अंकोला का एक क्षेत्र, उत्तर कन्नड़ा का एक क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। यहां आस्था के भी अनेक बड़े केंद्र हैं। मैं इन आस्था स्थलों का वंदन करता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और अभी प्रहलाद जी बता रहे थे कि 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पहली बार यहां आया है। साथियों, ऐसे बहुत काम है जो मुझे पहली बार ही करने पड़ते हैं। कर्नाटका के इस चुनाव में बीजेपी कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के संकल्प के साथ मैदान में है। आप मुझे बताइए, हमें कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 बनाना है। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आपका एक वोट बनाएगा। आपके वोट की ताकत है जो कर्नाटका को नंबर 1 बना देगी। अगर आपने सही जगह पर वोट डाला, कमल के फूल के बटन को दबाया, तो बीजेपी कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगी। अभी 2 दिन पहले कर्नाटका बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, मैं देख रहा हूं तो उस संकल्प पत्र की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। मैं कर्नाटका बीजेपी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर्नाटका के लोगों का बीजेपी पर यह आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए मैं पिछले 3-4 दिन से कर्नाटका के अलग अलग स्थान पे जा रहा हूं। करीब करीब सभी दिशाओं में हो आया हूं और मैं जनता का जो उत्साह देख रहा हूं, किसानों का उत्साह दे रहा हूं, माताओं बहनों का उत्साह दे रहा हूं, नौजवानों का उत्साह देख रहा हूं। चारों तरफ से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही नारा सुनाई दे रहा है, एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है। चारों तरफ से एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। सहोदर सहोदरियरे, 2018 के चुनाव के बाद पहले येदियुरप्पा जी और फिर बोम्मई जी को यहां डबल इंजन सरकार के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 3.5 साल ही मिले थे। और 3.5 सालों में शुरू में तो बहुत समय उनका कूड़ा कचरा साफ करने में गया, गड्ढे भरने में गया। डबल इंजन की सरकार ने, कांग्रेस जेडीएस सरकार ने जो कुछ भी नुकसान किया था
उसको भरपाई करने में भी उनकी ताकत शुरू में लग गई। सामान्य मानवी का जीवन आसान बनाना हो या फिर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, कर्नाटका में नई गति आई है, तेज गति आई है। आज रोड, रेल से लेकर पोर्ट और एयरपोर्ट तक कर्नाटका में हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, याद रखोगे? आवाज आए तो पता चले। जरा हाथ ऊपर के बताइए, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? घर घर जाके लोगों को बताओगे? कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय कर्नाटका में सालाना 30,000 करोड़ रुपए का आसपास विदेश से निवेश आता था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ के आसपास आता था। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना आता था? कितना आता था? याद रहेगा? 30,000 करोड़। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भाजपा को आपने मौका दिया, भले हमें 3 साल मिले, लेकिन 3 साल में 3 गुना बढ़कर सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपए हो गया। पहले कितना था, अब कितना हुआ? कर्नाटका का भला हुआ कि नहीं हुआ? कर्नाटका का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? नौजवानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार के अवसर बने कि नहीं बने? किसने किया? किसने किया? तो एक काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? कर्नाटका को आगे बढ़ाने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता कर्नाटका का विकास है। बंधु भगिनीरे, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा किसी आपदा के समय ही होती है। बीते 3.5 वर्षों में दुनिया पर, देश पर, कर्नाटका पर पिछले 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया। याद है ना? कोविड, कोरोना। 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई थी। ऐसी भयंकर महामारी में कर्नाटका को सफलतापूर्वक इस संकट से निकालने का काम किसने किया? किसने किया? किसने किया? अगर बीजेपी न होती तो क्या होता? आपने केरल का भी हाल देखा था और उस समय महाराष्ट्र का भी देखा था। हमने कर्नाटका के हर नागरिक को, हर क्षेत्र को तेज गति से कोरोना का मुफ्त टीका लगवाया, वैक्सीनेशन करवाया। आप सबका वैक्सीनेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? हाथ करिए, हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको 1 रुपया खर्चा हुआ क्या? किसी ने पैसा मांगा क्या? बीजेपी ने यह भी सुनिश्चित किया कि 100 साल में आए संकट में कोई गरीब भूखा न सोए, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए।